नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम आप लोगों के बीच पॉलिटी टेस्ट जो हमने पहले पार्ट आपको दे चुके हैं उसका यह दूसरा पार्ट टेस्ट है। ये पॉलिटी का टेस्ट पेपर रहेगा और इसमें जो है हम दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुए हैं। पहला पार्ट जो है सो ऑलरेडी हम जो है अपलोड किए हुए हैं इस चैनल पे। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को भी देखिए, क्योंकि 1 से लेकर के कुल 50 क्वेश्चन को हमने पार्ट 1 में कवर किए हुए हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक का क्वेश्चन जितना भी है पॉलिटी का, उन सारे क्वेश्चनों को एकदम पूरा जो है सो विश्लेषण के साथ आपको समझाने वाले हैं। और यह मुख्य रूप से जो है सो बिहार दरोगा के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो है सो मुख्य रूप से बिहार दरोगा के लिए ही बनाया गया है। अगर दूसरे कोई स्टूडेंट हैं तो वो भी इस चीज़ों को देख सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि हर एक चीज़ों के लिए बेसिक चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी जाकर के आप बीपीएससी वाले कंटेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से समझिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्यूशन करना प्रारंभ करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर एक लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचेगा और टाइम टू टाइम आप जो है सो देख पाएंगे क्लासों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन कहते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। जो भारतीय संविधान है वो निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या यह दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता की प्रावधान है, भारत में ऐसी बिल्कुल प्रावधान नहीं है दोहरी नागरिकता का। क्या यह एकल नागरिकता है? तो बिल्कुल सही जवाब है। भारत की संविधान जो है वो भारतवासियों को एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। भारत के क्या हैं? नागरिक हैं, चाहे वो केरल के रहने वाले निवासी हो या बिहार के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, झारखंड के रहने वाले हैं या मुंबई के रहने वाले, महाराष्ट्र के रहने वाले, कहीं का भी रहने वाले हैं। आप राज्यों का निवासी हो सकते हैं, ठीक है ना, राज्यों का निवासी आप हो सकते हैं, लेकिन नागरिक अगर बातें किया जाए तो नागरिक आप जो है सो भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जब कभी भी आपका आईडी प्रूफ कोई चीज़ बनाया जाता है, जैसे पैन कार्ड बनना हो, आधार कार्ड बनना हो, तो उसमें जो है सो भारत के नागरिक का जो है सो जिक्र किया हुआ रहता है कि आप भारत के नागरिक हैं, ना कि आप किसी स्टेट के नागरिक कहलाते हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान जो है सो हमें एकल नागरिकता प्रदान करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकल नागरिकता। अमेरिका की बातें करता तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता होता है, इन बातों को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं हैं। कौन सी तरीका वो है जिस तरीके के माध्यम से हम नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको बताना है ऑप्शन नंबर, इसका ध्यान से देखिए, जन्म के आधार पर। बिल्कुल जन्म के आधार पर आप भारत में नागरिकता ले सकते हैं और मिलता भी है। वंशानुगत के आधार पर भी मिलता है, देशीकरण के आधार पर भी जो है सो आपको नागरिकता मिलता है। मतलब इन तीनों तरीक़ों से आप नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा तरीका नहीं है। तो ये तीनों तो है ही, तो इसमें क्या ऑप्शन मारिएगा? सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है ऐसा जिसके आधार पर हम नागरिकता नहीं ले सकते हैं, बल्कि इनमें तीनों जो ऑप्शन है उन तीनों तरीक़ा से हम नागरिकता प्राप्त करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? कहते हैं कि सत्य चुनिए। कौन सा कथन सत्य है उसको चुनने की बातें करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन कहता है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। दूसरा ऑप्शन कहते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। एक में कहता है दी गई है, दूसरे में कहता है नहीं दी गई है। तीसरा कहता है भारतीय संविधान, तीसरा क्या कहता है? भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है। और चौथा कहते हैं कि राज्य भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अब जो है सो 54 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चनों को हल करना आपके लिए जो है सो इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में हूबहू देखने को आपको अक्सर मिलेगा। और यकीन मानिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हल करके जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है। भारत के नागरिकों की जो नागरिकता अधिकार है वो बना रहना किस अनुच्छेद के तहत जिक्र किया गया है। तो यह जैसा अनुच्छेद 7 में कहता है कि आपका जो है नागरिकता बनी हुई रहेगी, तब तक बनी हुई रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। समझ गए ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा क्या कहते हैं, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी। कौन सी ऐसी जो है सो समिति था जो 9 जनवरी को ही जो है सो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी। तो इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि लोढ़ा समिति ने, सिंधवी समिति ने, या नाथूराम मिर्धा समिति ने, या एमडी समिति ने। कौन सी समिति था, तो इसके लिए आपको बताना है ये सिंधवी समिति के द्वारा जो है सो 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या हुआ था कि गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से अपने भारत वापस आए थे, इसीलिए जो है सो 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कहते हैं, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व किस अनुच्छेद में है। नागरिकता संबंधी जो कानून है इसका जो प्रावधान है वो किस भाग और किस अनुच्छेद के तहत है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ही आपको ड्रिल करके जाना है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि भाग 3 में तो जानते हैं मूल अधिकार है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। तो यही जो है सो नागरिकता संबंधित जो है सो जिक्र करता है न भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, तो सही हो जाएगा, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं पंजीकरण के द्वारा जो है सो यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो आपको जो है सो भारत में कितने वर्ष रहना पड़ेगा, इस बातों को आपको बताना है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है सो 7 वर्ष तक जो है सो पंजीकरण के माध्यम से अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो कुल 7 वर्षों तक आपको भारत में रहना पड़ेगा, और तब जाकर के आप पंजीकरण के माध्यम से जो है सो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और देशीकरण की बातें करेगा तो देशीकरण में आपको ध्यान में रखना है कि देशीकरण में जो है सो 10 साल देशीकरण में कितने साल बिताना होता है, तो 10 साल बिताना होता है। और इसमें भी क्या कि जो हमारे देश में मतलब मान लेते हैं कोई दूसरे देश के वैज्ञानिक लोग आए हुए हैं, या फिर जो है सो कोई फेमस लोग बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उन लोगों को जो है सो जो यहाँ पर 10 साल रहना पड़ता है देशीकरण के माध्यम से, फिर उसको जो है सो नागरिकता भारत की दी जाती है। तो ये आपने समझ लिए। उसके बाद देखिए आगे समझते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहते हैं कि विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है। विधि का नियम या कानून के अधिनियम का मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो ये बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, सभी के लिए एक कानून होती है और सभी के लिए एक न्याय तंत्र होती है। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वैसे पढ़ लीजिए क्या कहते हैं कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य। एक राज्य का होना कोई ज़रूरी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये 60 नंबर में क्या कहते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। कौन से ऐसे उपचार है जिसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो इसके लिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 60 में कि इसको अधिपरीक्षा को जो है सो पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अधिपरीक्षा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये सारे जितना प्रतिषेध, परमादेश और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जो देख रहे हैं ये सब न्यायालय से संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है, तो अधिकार परीक्षा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी वाहनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार
है, यानी कि अपने वाहनों के ऊपर जो है राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत जो है सो नागरिक का मौलिक कर्तव्य दिया गया है, मौलिक अधिकार है। इस चीज़ मौलिक अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की नहीं, मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत ये बता रहा है, तो आपको बताना यह हो जाएगा अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है सो ये अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब 62 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इसमें क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये भी क्वेश्चन कहते हैं कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। यानी कि भारत के नागरिक को प्राप्त हो लेकिन गैर नागरिक को प्राप्त नहीं हो, जैसे कि विदेशियों को प्राप्त नहीं हो। अब क्या विदेशियों को प्राप्त नहीं है, जैसे 1 नंबर में कहते हैं भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या यह जो है केवल भारतीयों को मिलता है या फिर विदेश वालों को भी, विदेशियों को भी मिलता है। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, ये भी बताना है। उसके अल्पसंख्यकों का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऐसी अधिकार है जो भारत के नागरिक को भी मिलता है और क्या है तो विदेशी को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतवासियों को भी मिलता है और विदेशियों को भी मिलता है। और दूसरा, अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी कि जो मेजॉरिटी में कम है, माइनॉरिटी के साथ जी रहा है, उसको भी जो है सो यहाँ पर दिया जाएगा एकता। समझ गए ना, यानी कि दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, ये क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। कौन सा ऐसा मानव अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार भी है, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर इसका होगा। पहला आंसर कहते हैं कि सूचना का अधिकार, ऑप्शन कहते हैं काम का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो यह आंसर सही हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, क्योंकि शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार होने के साथ साथ मूल अधिकार का भी हिस्सा है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 64 नंबर कहते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। निम्नलिखित में से वो कौन सी अधिकार है जो गैर नागरिकों यानी कि भारत के नागरिक ना हो उसके बावजूद भी जो है उसको अधिकार प्राप्त हो, तो वो कौन सा अधिकार है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन इस प्रकार से है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, बिल्कुल सही है। यानी कि यही आंसर जो है सो सही हो जाएगा, जो भारत के नागरिक के अलावे जो है विदेशियों को भी क्या है तो उपलब्ध होता है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बाद देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता और संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 64 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में, ये क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। यानी कि कौन जो है सो मौलिक अधिकारों को लागू करा सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यह जो है सो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इन्हीं दोनों संस्थाओं को यह पावर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों को वो लागू करा सकती है। इसलिए कई बार ऐसा किया जाता है कि अगर मान लेते हैं कि गांव समाज में कुछ अपर वर्ग के लोग रहते हैं जो अपने से नीचे तबके के या गरीब लोगों को सताने का काम करते हैं, तो इस परिस्थिति में वो गरीब इंसान क्या करेंगे, न्यायालय जा सकते हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय चले जाए या फिर जो है सो सर्वोच्च न्यायालय चले जाए। वहाँ पर इनको जो है सो न्याय अल्पसंख्यकों के रूप में मिलेगा और गरीब के रूप में इसको न्याय मिलेगा, ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है। तो यह जो है सो अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद कौन सा है, 19 के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि मीडिया जो आप देख पा रहे हैं कि कहीं भी जाकर के कुछ भी जो है सवाल जवाब करने लग जाते हैं, तो यह किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 19 के तहत जो है उनको इस बात की स्वतंत्रता मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। कहते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
किस अनुच्छेद के तहत जो है सो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार की जो चर्चा करता है संविधान में, तो वह जो है सो अनुच्छेद 12 से 35 में करता है। और यह भाग पूछा जाएगा तो भाग आपको ध्यान में रखना है कि तीसरा भाग है। भाग मौलिक अधिकार का भाग कौन सा है, तो तीसरा है। और अनुच्छेद कहाँ से है, तो 12 से लेकर के 35 तक है। तो इसका जो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहता है, भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी अधिकार है जो मूलभूत अधिकार नहीं मानी जाती। जैसे कि ऑप्शन नंबर इसमें आपको बता रहा है कि संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, बिल्कुल ये नहीं होगा। उसका संपत्ति का अधिकार, यह जो अधिकार आप देख पा रहे हैं यह मूलभूत अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसलिए संपत्ति का अधिकार जो है सो मौलिक अधिकार नहीं है। अब चलिए इसका आंसर आपने देख लिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिक के जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन कहाँ है, तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को तो हमने पहले भी एक डील कर लिया, अभी जस्ट किए हैं, जैसे कि इसमें 67 नंबर में देख सकते हैं। तो 69 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है सो हम लोग 70 की ओर आ जाते हैं। 70 नंबर में क्वेश्चन में कहते हैं कि संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। क्या वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार, किस अधिकार के अंतर्गत यह जो है सो आता है, तो यह आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू की जा सकती है या रीट लागू होती है। रीट जारी करने की बातें चल रही है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होती है इसी के जो है सो खिलाफ में रीट जारी किया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर हम लोग आ चुके हैं। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को 100 तक आज जो है सो पूरा क्लियर करने वाले हैं। पूरा इसी प्रकार से डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है सो समझाया जा रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचा करेगा और आप जो है सो इसको जो है सो बिना विलम्ब किए हुए इस वीडियो को देख सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को रिमाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो समझ गए ना। चलिए उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में और आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, तभी जा कर के हमारा चैनल ग्रो कर पाएगा और इस प्रकार के वीडियो आपको जो है सो बराबर देते रहा करेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो यह मौलिक अधिकार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं, ये जो है मौलिक अधिकार। उसके बाद राज्य नीति निषेध तक संविधान की प्रस्तावना, बिल्कुल नहीं। तो यह जो है सो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार होता है इसी को जो है सो क्या कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 की ओर हम लोग आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। यानी कि इस जब निकाला गया था मौलिक संपत्ति के अधिकार को, उस वक्त जो है सो शासनकर्ता कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 73 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय जो है सो संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। किससे, तो मौलिक अधिकार की श्रेणी से। चलिए उसके बाद 74 नंबर कहते हैं, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में से किसे जोड़ा गया है। मूल सूची में किसे जोड़ा गया है। ऑप्शन इसमें देख लीजिए, कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है आपको। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, यानी कि कौन कौन से वो अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है, किसी विदेशियों को नहीं दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 15, 16, 19 और 29। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, जो कि केवल भारतीयों को ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर की ओर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन 76 देखते हैं, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संस्था और संघ बनाने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में नंबर में देखिएगा क्या कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखा है, किस जो है सो अधीन रखा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 77 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 21 आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है सो रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 नंबर में देखते हैं क्या कहता है कि किसी संगठन के सदस्यों का किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। किस आधार से उसको वंचित किया जा सकता है। राष्ट्र की एकता और प्रभुता, यानी कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के अधिकार से उसको क्या किया जा सकता है, तो वंचित किया जा सकता है एकत्रित होने से। इस बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि देश जब खतरे में आएगा तो किसी भी संगठन किसी काम का नहीं होने वाला है, इसीलिए उसको वंचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 नंबर में क्या कहता है, ये कूट वाला है, इसको आपको सही से पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट नंबर सूची नंबर 1 क्या कहते हैं, उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रावधान की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। 4 को ये है, इसके लिए अनुच्छेद दिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसको आपको जो है सो बड़ा ही ध्यान से बनाना है और इसका हम आंसर आपको बता देते हैं, आप इसको मिलाइएगा। यह जो 79 है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 का जो है सो सी हो जाएगा, 1 का 3, ए नंबर ऑप्शन नंबर ए का 3 चला जाएगा, यानी कि ये इसके साथ चला जाएगा। उसका बी का 4 चला जाएगा, बी नंबर जो देख रहे हैं इसके 4 के साथ चला जाएगा। सी जो देख रहे हैं वो 1 के साथ चला जाएगा और डी जो देख रहे हैं वो 2 के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार जो देख रहे हैं यह नागरिकों को नहीं दिया गया है। एक सेकेंड। इसका जो आंसर हो जाएगा, हालांकि इसमें सूचना का अधिकार दिया गया है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो लिंग की समानता का अधिकार होना चाहिए। वैसे इसका आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए कि इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन परफेक्ट इसका आंसर होगा। आप लोगों का कमेंट भी हम चेक करेंगे, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक इसका कमेंट भी करके अपना प्रतिक्रिया और अपना जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 नंबर में देखते हैं। 81 नंबर में क्या कहते हैं कि अधिसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत। 82 नंबर कहते हैं क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन से जो है सो ये संबंधित छुआछूत जैसी घटनाएं जो आप देखते हुए हैं अभी भी कुछ समय अभी भी जो है सो कुछ हद तक छुआछूत जैसी घटना देखने को कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता है। तो इसका जो है सो उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 17 के तहत दिया जाता है। तो 82 नंबर का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार जो है वो क्या है, बाध्य योग है, बाध्य योग नहीं है, लचीले है या कठोर है, ये आपको बताना है। तो यह देखिए, यह जो है सो बाध्य योग है, यानी कि मूल अधिकार आपको दिया गया है और इसे जो है सो नहीं मिलने पर आप संविधान जो है सो कोर्ट में भी जा सकते हैं और कोर्ट भी जो है सो आपके अनुसार आपके जो है सो मूल अधिकारों को दिलाएगा।
तो इसलिए मानना है इसको कि मूल अधिकार जो है वो बाध्य योग है। ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है? समता का अधिकार, समान आवास का अधिकार, धर्म के पालन करने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। 4 प्रकार का ऑप्शन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन ऐसा है जो नहीं मिलता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये समान आवास का अधिकार जो है सो नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ये क्या कहते हैं? निम्न में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का आत्मा या फिर हृदय कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो यह जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को भी मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को इन्होंने क्या कहा है? तो संविधान का आत्मा या फिर हृदय कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? बालकों के शोषण से संबंध जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो आर्टिकल 24 है। आर्टिकल कितना है? 24। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी कि 87। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में जारी किया है? किस मुकदमे में किया है ये आपको बताना है। 87 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अंतर्गत जो है सो मूल ढांचे की बातें किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक ही तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? क्या सांसद को, महान्यायवादी को, या उच्च न्यायालय को, या फिर राष्ट्रपति को माना जाता है? ये आपको बताना है। तो ध्यान में रखना है, या उच्च न्यायालय को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार से कब निकाल दिया गया, कब समाप्त कर दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह जो है सो 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सो निकाल दिया गया है। मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 में क्या कहते हैं कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो आर्टिकल 17, ये ऑलरेडी हमने चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन यानी कि संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? किससे हटा दिया गया है? यह संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो यानी कि 91 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, दो बार लिखा गया ना। चलिए ये क्वेश्चन जो है सो 92 है। ये क्वेश्चन कितना है? 92 है, 92 नंबर। तो ध्यान में रखिए, इस क्वेश्चन को कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो यह जो है सो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 14 ही जो है सो कानून के समक्ष समानता की बातें करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? मूल अधिकार का जो संरक्षक है वो कौन है? तो अभी जस्ट बताए हैं कि ये जो है सो सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? यह मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ये निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये नैतिक अधिकार है यानी कि कानूनी अधिकार इसको अब घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या कहते हैं? समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किनके अंतर्गत दिया गया है? किनके अंतर्गत जो है सो दिया गया है? समानता का अधिकार की बातें कौन अनुच्छेद करता है? तो इसके लिए आपसे पूछा गया है। इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी यानी कि यहाँ पे आपको आ जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। 95 का ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4, ये 2, 3 और 4, ये तीनों आर्टिकल यानी 14, 15, 16 जो है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन से ऐसी जो मैचिंग है जो सुमेलित नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 96 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 29 जो है वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो यह जो है सो सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। किस मामले में वो दावा नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर दावा नहीं कर सकता है। या फिर जो है सो आपको कह सकते हैं विधि के समक्ष समानता का अधिकार, इस पर दावा नहीं कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी कि व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार पर यह दावा नहीं कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, क्या वो समानता के अधिकार से है, संपत्ति के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता या अल्पसंख्यक की सुरक्षा से संबंधित है। 98 नंबर क्वेश्चन में अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि यह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। कृपान मतलब उनको देखिएगा कि वो अपने साथ जो है सो एक जो है सो चाकू जैसे होता है, जो कृपान नाम दिया जाता है उनको, वो हमेशा क्या करते हैं तो अपने पास ही रखते हैं और ऊपर पगड़ी भी सिर पर रखते हैं। तो ये इनका जो है सो हमेशा जो है सो ये रखते हैं और ये मूल अधिकार उनका माना गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 के तहत, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर ही इसको जो कृपान रखने का अधिकार मिला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, यह जो है सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और किस पर कैसा लगा हमारा यह वीडियो और क्लास ज़रूर कमेंट करके प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, ताकि हम अपने वीडियो में जो है सो उनको सुधार कर सकें और जैसा डिमांड रहेगा उस प्रकार का वीडियो हम बना करके आपको डाला करेंगे। और आपके लिए ही इतना मेहनत करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और यहाँ पर जो है सो आपको जो है सो पर डे क्लास प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको सीख लीजिए। उसके बाद अगली क्लास में फिर हम किसी अगले पार्ट को लेकर के मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मैचिंग भी करना है और उसके बाद इसमें आंसर जो सही होगा उसको बताना है। जैसे कि देखिए ऑप्शन नंबर ए नंबर में क्या कहता है, उपाधि का अंत। तो उपाधि का जो अंत जो है ये किस में चर्चा करता है, तो अनुच्छेद 18 के तहत करता है। उसके बाद धार्मिक मामलों के प्रबंधन का स्वतंत्रता की बातें करता है, तो अनुच्छेद 26 में चला जाएगा। यानी कि उसके बाद सी नंबर जो देखते हैं ये अनुच्छेद 1 में चला जाएगा और ये 2 में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि कुल हमने आज की क्लास में भी 50 क्वेश्चन बनाए हैं, 50 क्वेश्चन को हल किए हैं। और यह जो पार्ट है ये पार्ट आपका 2 है पॉलिटी टेस्ट का, क्योंकि इससे पहले हमने जो है सो एक पार्ट और अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए, ताकि आपको पूरे 100 क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित जितना भी इसमें पूछा गया है सारा क्वेश्चन आपसे बन जाए। और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो है सो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तक जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा था उन सारे क्वेश्चनों को आपके सामने जो है सो डील किया गया है, टेस्ट लिया गया है। और सारे क्वेश्चन को यकीन मानिए अगर आप बना देते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। 2023 में आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।